मूवी की स्टार्ट में हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी उदास था क्योंकि उसके कारण उसका सबसे अच्छा दोस्त जेल में पड़ा था और उसके पिता के पीछे पुलिस पड़ी थी। और इसी बीच एक और मुसीबत आ जाती है। उसकी माँ लूसी सुसाइड करने की कोशिश करती है, इसलिए वह उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। लूसी ने सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उसने अपने पति के बारे में व जॉन के बारे में लिखा कि पति है जो कि पराई औरतों पे मुंह मारता फिरता है अपने दोस्तों के साथ, और जॉन अपने सबसे अच्छे दोस्त की मोम के साथ अफेयर में। अफेयर की बात पढ़कर जॉन को समझ में नहीं आता कि यह सब उसकी मोम को कैसे पता चला। अब कहानी पीछे चली जाती है और हम देखते हैं जॉन अपनी क्लास की एक लड़की नैनी को लाइक करता है, पर वह उससे कुछ पूछ नहीं पाता। जॉन पैसे कमाने के लिए एक क्लब में रिकी के पास छोटा मोटा काम कर लेता है। अब वह रिक के कहने पर एक डांसर को बुलाने जाता है, पर डांसर रिक के पास नहीं जाना चाहती थी। वह जॉन को सेड्यूस करने लगती है और जॉन उसका पटाखा बजा देता है। यह सब होने के बाद जॉन अपने बेस्ट फ्रेंड बिली के पास जाता है, जिसे इन सब बातों के बारे में वह बताता है। परंतु कुछ देर बाद बिली की मॉम विंडर बिली के पास आती है और बोलती है कि तुम बाहर चले जाओ, मुझे जॉन के साथ कोई काम है, जिससे जरूरी बात करनी है। बिली के बाहर जाने के बाद मिस विंडर जॉन को सेड्यूस करने लगती है क्योंकि वह काफी दिनों से जॉन को पसंद करती थी। तो जॉन भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वह दोनों गपागप करने लगते हैं। जॉन की पहली बार था और अपनी वर्जिनिटी लूज कर देता है। अगले दिन जॉन बिल्ली को बताने लगता है कि वह मीना को लाइक करता है, ऐसे भी करके उसे पटाने उसकी मदद करे। यहाँ चार्लीज नाम का लड़का उसकी बात सुन लेता है और $1000 की बेट लगाता है, उससे नहीं होगा। जॉन भी जोश में आकर बेट लगा देता है, मीना को पटाखे दिखाएगा। उसके बाद जॉन देखता है कि इसी बात को लेकर मीना और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया है। यह देखकर जॉन काफी खुश होता है और वह मीना के करीब आना शुरू कर देता है। फिर एक दिन उनके एक प्रोफेसर की मौत हो जाती है और उनके अंतिम संस्कार पर जॉन मीना साथ लेकर जाता है। जहाँ जाते समय एक दूसरे को अपनी पसंद व नापसंद बताने लगते हैं। मीना को एक सिंगर बहुत पसंद होता है तो जॉन कहता है कि वह उसका भी फेवरेट सिंगर है और कहता है कि वो तो उसे पर्सनली भी जानता है। कल उसका एक प्रोग्राम है जहाँ पर वह जाने वाला है। मीना को भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है, पर इसी बीच जॉन की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वह उसे पर्सनली जानता है। अब भी यहाँ चर्च के पादरी उनकी गाड़ी ठोक देते हैं, परंतु पादरी जॉन को जानते थे इसलिए वह उससे माफ़ी मांगते हैं और गाड़ी को ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास भिजवाने का बोल देते हैं। इसके बाद जॉन जीनी के पास जाता है प्रोग्राम के पास लेने को, क्योंकि उसकी वहाँ पर कोई सेटिंग थी, पर जीनी इसके बदले उसे ड्रग्स डिलीवर करने का काम देता है। पर जॉन के पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वह बिल्ली की मोम से गाड़ी मांगने के लिए जाता है, परंतु वहां पर बिल्ली की माँ भूखी शेरनी की तरह बैठी थी, उस पर टूट पड़ती है, यानी अब वह गाड़ी के बदले गपागप करती है। ड्रग्स डिलीवर करने के बाद जॉन मिनी व बिल्ली को लेकर जिनी के पास प्रोग्राम के पास लेने के लिए जाता है, पर जिनी इन्हें झूठ बोलकर कहता है कि वह पास लेकर आया था, परंतु वह कहीं गुम हो गए। इसके बाद जॉन को अपने फादर की कार दिखाई देती है। यह देखकर वह अंदर जाता है जहां जॉन वह बिल्ली के फादर एक लड़की के साथ मजे ले रहे थे। इसके कारण यह प्रोग्राम भी नहीं देख पाते। इस सब से मीना को बुरा नहीं लगता क्योंकि उसे जॉन के साथ काफी एंजॉय करने का मौका मिला था। वहीं कुछ दिन गुजर जाते हैं तो मीना भी जॉन को पसंद करने लगती है। इसके बाद एक मैकेनिक का कॉल आता है और वह उससे कहता है कि उसकी कार ठीक नहीं हुई है, इसे कुछ और दिन लगेंगे ठीक होने के लिए, इसलिए वह अपनी एक स्पोर्ट्स कार जॉन को दे देता है। जॉन भी मीना को स्पोर्ट्स कार में काफी घुमाता है और एक जगह इन्हें पुलिस पकड़ लेती है और बोलती है कि यह कार जिसकी है उसकी मौत हो चुकी है, जिसकी लाश उसकी गाड़ी के डिक्की में मिली है। पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जॉन अब एक लॉयर से बात करके अपने फादर को फंसाकर खुद बाहर आ जाता है क्योंकि उसके पास अभी कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस उसके फादर के पीछे पड़ जाती है। फिर एक दिन उसकी मोम घर पर नहीं थी तो जॉन घर पर कई सारी लड़कियों को बुला लेता है और पार्टी करता है। घर को एक बार डांसिंग बना लेता है, इसी बहाने वह कुछ पैसे कमा लेगा क्योंकि उसे डर था कि अगर वह मीना को नहीं पटा पाया तो उसे कारगिल को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि कारगिल एक गैंगस्टर का बेटा था। पर यहाँ पर बिल्ली की मोम आ जाती है और वह अजीबोगरीब हरकत करने लग जाती है और माहौल खराब कर देती है। जॉन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिस पर वह कंट्रोल के लिए जिमी को बुला लेता है,
पर जिमी उसे कंट्रोल करने के साथ साथ उसका फायदा उठाने लगता है। तो बिली की मॉम उसे उसके साथ इंटीमेट न होकर उसे अच्छा मजा चखाती है। वहीं मीना भी आ जाती है। जॉन उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले ही थे। इतनी देर में बिली की मॉम आ जाती है, जिसकी बातों से नैनी को पता चल जाता है कि जॉन बिली की मॉम के साथ अफेयर में है। वह सोचती थी कि जॉन बाकी लड़कों की तरह नहीं है, वह अलग है, लेकिन वो भी चीटर निकला। मीना गुस्सा होकर बाहर आती है। तभी वहाँ पर कारगिल आ जाता है और मीना को यह भी पता चल जाता है कि उसने उसे पटाने के लिए बेट लगाई थी। तभी मीना और गुस्सा हो जाती है, जॉन को मारने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है घर को क्लब बनाने के कारण। तो मीना जॉन की वजह पुलिस वाले को मार देती है। इसी कारण पुलिस सभी को पुलिस थाने उठाकर ले जाती है, पर जॉन खुद को किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद वह अगले दिन सभी को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां मीना इमोशनल होकर रोने लगती है और मीना बोलती है कि अगर उसने गलती की है तो उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। यह बात जॉन को दिल पर लग जाती है। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है। जॉन और उसकी मॉम दिखाई देते हैं, जो कि मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसकी मॉम को भी पता था कि जॉन किस मुसीबत में फंसा हुआ है। उसकी मॉम बिली की मॉम से अफेयर जॉन की मॉम बिली की मॉम से ब्रेकअप करके सभी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने को बोलती है और उसकी मॉम यह भी बोलती है कि उसे मीना से माफी मांगनी चाहिए और फिर से उसे मनाना चाहिए। इसके बाद जॉन भी ऐसा ही करता है। वह बिली की मॉम से ब्रेकअप करके लॉयर के पास जाता है और लॉयर से डील करता है कि वह सभी को छुड़वाएगी। तो वह उसके पास तब तक काम करता रहेगा जब तक उसके पैसे वसूल नहीं हो जाते। लॉयर भी डील मानकर सबको छुड़ा देती है। वहीं जॉन जब हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ मीना को देखता है, जो हॉस्पिटल में जॉब करने लगी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह उसके पास जाकर उससे बात कर सके। जॉन ने अपनी मॉम के लिए डिवोर्स फाइल भी तैयार कराई थी ताकि वह उसके लड़की बाद फादर से छुटकारा पा सके, जो कि जॉन की मॉम हमेशा से चाहती। इसके बाद वह मीना के पास जाता है और सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। मीना भी उसे माफ कर देती है और वह दोनों यहाँ पर पहला किस करते हैं। मूवी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।